इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय तनसुखलाल झांझरी, श्रीमती गुणमाला देवी झांझरी, जोरहाट, असम। पुत्र संतोष कुमार झांझरी, पुत्रवधू सरिता देवी झांझरी, पौत्र पौत्रवधू सुमित झांझरी, राखी झांझरी, पर पौत्र रिनय झांझरी, पर पौत्री दिति झांझरी, पौत्री दामाद संध्या छाबड़ा, श्री आशीष जी छाबड़ा, गुवाहाटी, असम। पर दोयता कर्तव्य छाबड़ा, देवांश छाबड़ा, पौत्री दामाद स्नेहा बड़जात्या, श्री नीलेश जी बड़जात्या, गुवाहाटी, असम। पर दोयती यशा बड़जात्या, अनिका बड़जात्या, पर दोयता हित बड़जात्या। चिरवन कुलवत स्वामी महाराज ग्रंथ राज 786 में जीव के परिणामों की दशाओं का वर्णन कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य भवन उन्हीं का और व्याख्यान करते हुए कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में एक बार गरीबी जरूर आना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में एक बार गरीबी जरूर आना चाहिए। कुछ दिन गरीबी के जरूर व्यक्ति को बताना चाहिए। किसी व्यक्ति को यदि कोई वस्तु की कीमत यदि समझनी है तो उसका अभाव जरूर उसका होना चाहिए। जब तक वस्तुओं का अभाव नहीं होता तो वस्तुओं की कीमत जीवन व्यक्ति को लगती नहीं है। किसी व्यक्ति को समझ में आता है कि उसके पिता की संपत्ति मिली है और उस बेटे को पता नहीं चलता कि पैसा कैसे कमाया जाता है। जिस व्यक्ति को अपने पिता की संपत्ति मिली हो वो व्यक्ति कभी उस संपत्ति की कीमत नहीं समझ पाता, उसको व्यय कर देता है। लेकिन जिस बेटे ने अपनी मेहनत से कमाई है उसकी कीमत समझता है। एक बार एक नगर में एक बहुत बड़ा हीरों का व्यापारी रहता था। उसकी एक संतान थी, इकलौती संतान थी, और खूब सुताई है कि जब जिसके पास पैसा अधिक होता है तो उसके बच्चे के हाथ खुले रहते हैं। खूब व्यय करता था, खर्च करता था। एक दिन अचानक उसके पिता को किसी बीमारी कारण से उनका स्वर्गवास हो गया। पिता ने अपने मरने से पहले अपने मित्र को बुलाया और कुछ बातें उससे की अकेले में। कुछ समय बाद पिता का जब मरण हो गया तो जिसका पुण्य रहता है उसी के साथ चला जाता है। चक्रवर्ती का पुण्य कभी चक्रवर्ती के बेटों को नहीं मिलता। चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होता है, लेकिन उसका पुण्य उसी के साथ ही चला जाता है। यदि वो दीक्षा ले ले या मरण को प्राप्त हो जाए तो जो 14 रत्न 9 निधियां जो 24 उनके साथ रहती थी उसी तरह बिला जाती है। जैसे कहते कि धूप के पड़ने पर उसकी बूंद पता नहीं कहां गई, ऐसे उसकी निधियां संपत्तियां सब गायब हो जाती हैं। उसके जो संतान होती है उनका उन्हीं के पुण्य की वस्तु उनको हाथ में रह जाती है। चक्रवर्ती से जो के नियोग से जो वस्तुएं मिली थी, 14 रत्न मिले थे, 9 निधियां मिली थी, 6 खंड का अधिपति मिला था, ये सब खत्म हो जाता है। जैसे ही चक्रवर्ती दीक्षा लेता है तो जो राजा दिनस्थ थे वो राजा स्वतंत्र हो जाते हैं और फिर राज आज्ञा नहीं मानते, फ्री हो जाते हैं आज्ञाओं से। हर व्यक्ति को आचरण में पता चलना चाहिए अपने पुण्य का, और हर व्यक्ति को अपना पुण्य पता करते रहना चाहिए। उसके पिता का ध्यान होते ही जितनी संपत्ति थी धीरे 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 धीरे, अब बेटा तो कुछ कमाता था ही नहीं, कमाता नहीं था, खर्च करना के लिए जानता था। धीरे धीरे व्यय होता गया, व्यय होता गया, और एक स्थिति अब ऐसी आ गई कि घर में खाने के दाने लाले पड़ने लगे। और स्थिति यहां तक पहुंच गई उसको दूसरे की दुकान पर भी काम करना पड़ गया। उसको दूसरी दुकानों पे काम भी करना पड़ गया। एक दिन उसकी मां ने कहा कि बेटा एक काम करो, तुम्हारे पिता कुछ हीरे रख गए थे, ये ले जाओ और बेच आओ इनको, जिससे कि जो गरीबी है वो अपनी दूर होगी। वो अपने पिता के दोस्त के यहां पर गया, दोस्त के यहां पर गया और वहां पर बोलता है कि ये हीरे मेरे पिता ने रखे हैं, आप इनको रख लो और मुझे कुछ पैसा दे दो। उसने जैसे देखे बोला, अरे ये तो बहुत महंगे हैं, अभी सही दाम नहीं है, अभी सही दाम नहीं है, अभी रखे रहने दो, बाद में तुम इनको बेचना।
अभी तुमको पैसे की जरूरत है, मेरे एक दुकान पे काम करो। और उसको काम करवाता है अपनी दुकान पर, हीरों का जौहरी पारखी बनाता है। इधर एक घटना और दूसरी थी, एक मित्र और उसका स्वर्गवास हो गया, उसका भी एक संतान थी, वो भी इसी तरह से थी। और उसको भी उस मित्र ने समझा के कुछ गया था। वो मित्र भी दर दर ढूंढ रहे हैं, धीरे धीरे संपत्ति खत्म होने से दर दर ठोकर खाते रहा, और उसको भी उसने आगे जाके अपनी दुकान पे काम पे रख लिया। दोनों लड़के अपनी काम कर रहे हैं, दोनों के पिता जा चुके हैं। काम करते करते समय निकलते निकलते कई सब वर्ष बीत गए। जब 10-15 वर्ष बीत गए, बेटे बड़े हो गए। एक दिन वो जौहरी बोलता है, पहले लड़के से बोलता है, जाओ तुम अपने हीरे लेके आओ, और आज बेचने का समय अच्छा है। वो खुश खुश होकर जाता है, और जैसी हीरे निकालता है और देखता है, वो तो हीरे थे ही नहीं, वे तो कांच के टुकड़े थे, हीरे थे ही नहीं। वो आकर वापस कहता है, ये क्या, आप तो बोल रहे थे हीरे हैं, वो तो कांच के टुकड़े थे, आपको तो पहले पता था, पर आपने अभी तक इतने साल से बताया क्यों नहीं? तो बेटा मैं चाहता था तू पहले सीख जा। यदि तुझे हीरे की परख यदि पता नहीं होती और मैं कहता ये कांच है, तो तू मुझ पर आरोप लगाता कि हड़पना चाहते हैं मेरे हीरे, इसलिए कांच बता रहे हैं। अब तू हीरे का पारखी हो गया, अब तुझे समझ में आ रहा है हीरा क्या है, कांच क्या है। तूने स्वयं जब दर दर की ठोकरें खाई और तूने खूब करना खुद सीख लिया, अब तुझे हीरे और कांच में फर्क खुद पता चल जाएगा। अब तुझे हर चीज की कीमत समझ में आएगी। दूसरे व्यक्ति से भी कहा, अरे तुम बेटा ऐसे काम क्यों करते, तुम तो सेठ हो। उसने कहा, क्या अंकल मजाक करते हुए, कहाँ ही सेठ हूँ। नहीं तुम बहुत बड़े सेठ हो, मैं देखो तो आपके यहाँ काम कर रहा हूँ और आप मुझसे मजाक कर रहे हो। सेठ होता तो आपके यहाँ काम क्यों करता। उसने कहा, एक काम करो, तुम घर जाओ, वो दीवार को तोड़ो, एक दीवार बताई, और जब आप उसमें तोड़ोगे तो आपको कुछ मिलेगा। और उसने जाकर दीवार तोड़ी, उसमें खूब सोने चांदी निकला। तब वो आके फिर एक तो आके इनका शुक्रिया कहता, अब वो दूसरा आके से लड़ रहा है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे घर में इतना सोना पड़ा हुआ है। बेटा तुम कोई पैसे की कीमत थी नहीं, अगर मैं बता भी देता तो तुम जैसे और संपत्ति नष्ट कर दिए, वैसे ये संपत्ति भी नष्ट कर देते। इसलिए पहले गरीबी के कुछ समय देख लेना चाहिए व्यक्ति को। पहले के राजा महाराजा लोग अपनी संतान को राजा ही बनाते ना, पहले वो प्रजा के बीच में रखते थे, प्रजा के बीच में छोड़ते थे। प्रजा के साथ रहना सीखो, पहले गरीबी में रहना सीखो। रास में राजा ही ठाट बाट में रहोगे तो कभी तुम दूसरों के दर्द को नहीं समझ पाओगे। जब तक हम दूसरों के बीच में नहीं रहते, आचार्य हम लोगों को भी जब समझाते थे या प्रवचन अपने करते थे, बोलते साधु बनने से पहले श्रावक बनना चाहिए, डायरेक्ट साधु नहीं बनना चाहिए बिना श्रावक। आप घर से आए और महाराज जिनको बैराग हो दीक्षा दे दो, नहीं, पहले महीना, साल 6 महीना चौका लगाओ, साधुओं को हार कराओ। कि क्यों, ऐसा क्यों? साल 6 महीना खूब चौका लगाओ, साधुओं को हार कराओ, उसके बाद दीक्षा लो। हम पूछते हैं ऐसा क्यों? जरूर थोड़ी नहीं चौका लगाए उसके बाद दीक्षा लें, कि नहीं लगाओ। इसलिए लगाओ, जब तुम चौका लगाओगे तो तुम्हें पता चलेगा चौका लगाने में कितनी मेहनत होती है। जब तुम चौका लगाओगे तो तुम्हें पता चलेगा चौका लगाने में कितनी मेहनत होती है, कितना समय व्यय होता है, कितना धन खर्च होता है। क्योंकि जब तुम साधु बन जाओगे तो चौके से भागोगे नहीं, तुम उसकी पीड़ा समझोगे कि यदि मैं यहां से लौटूंगा तो इसको कितना दुख होगा, इसका कितना नुकसान होगा। नहीं तो सूखे सूखे साधु बन गए, कभी चौका लगाए नहीं और ऐसे साधु बने, तो तुम्हें उसकी कभी मेहनत कीमत को पता ही नहीं चलेगा कि एक श्रावक कितनी मेहनत से सुबह से उठ के नहीं कितनी मेहनत करता है, तब जाके चौका तैयार होता है। जब तुम खुद लगाओगे तो तुम्हें पता रहेगा। तो जब किसी श्रावक के घर तुम जाओगे तो छोटी मोटी गलतियों पर छोड़ के भगोगे नहीं वहां से स्थान। तुम सोचो ठीक है, छोटी गलती माफ करते, इस सुबह से जगा हुआ बेचारा काम कर रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर ले।
उनके बीच में रहकर जब आप वहां से निकलोगे तो आपको श्रावक की मेहनत की कीमत समझ में आएगी। नहीं तो क्या है, तुम तो बन गए साधु, वो नहीं समझ में आए थोड़ी हूं और पीछे कर्ण भाग गए। अब उसका तो दिल कैसा दुखता है। सुबह से मेहनत कर रहा था, सुबह से पड़गान के लिए सुबह से इतना सामग्री तैयार किया, सब कुछ छोड़ा, बच्चों को भी नहीं देखा, तुम्हारी सेवा में लगा रहा, और तुम बस एक छोटी सी गलती हुई और पीछे लेकर भाग लिए। उसके बीच पर क्या बीतती होगी ये तब पता चलेगा जब तुम चौका लगाओगे और कोई तुम्हारे चौके से लौट जाएगा, तो तुम्हें पता चलेगा कैसा दर्द पीड़ा होती है। इसलिए हर दिन मतलब हर व्यक्ति के जीवन में आश्चर्य करें, पिता की संपत्ति मिली हो उस बेटे को पता नहीं चलता कि पैसे कैसे कमाता है। स्वयं पैसा कमाकर खड़ा होता है, उसको मालूम रहता है कि मुझे मालूम है कैसे कमाया जाता है। एक आपके बच्चे आपसे मांगते ना, माँ पैसे दो, कितने, 200 दे दो, 100 दे दो, 500 दे दो। उन्हें पता नहीं चलता कि 500 रुपये जो आया है वो कैसे आता है, 100 रुपये जो आया है कैसे आता है। बस ले लेते हैं। एक बार एक बेटा अपने पिता से लायना देता है, हम आपसे मांगते आप देते नहीं पैसा, हम आपसे पैसा मांगते आप कभी देते नहीं हो। 100 रुपये तो मांगे, 200 रुपये मांगे, आप देते क्यों नहीं हो? तो पिता ने कहा मैं ठीक है, मैं तुझे दे दूंगा, तो एक काम कर, तू मुझे 100 रुपये कमा के ला के दे, मैं तुझे 500 रुपये दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तू 100 कमा के ला, फिर मैं कभी भी तुझे मना नहीं करूंगा, तू जितने रुपए मांगे उतने रुपये दे दूंगा। बेटा ने कहा 30 बात बस। वो गया, निकला कमाने के लिए। जब कमाने के लिए निकला तो अब कहीं उसे काम ही नहीं मिला, और उसने चैलेंज करके मैं भी कमा के लेके आता हूँ 100 रुपये, कौन सी बड़ी बात है 100 रुपये कमाना। गया लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। आखिरी में एक होटल पे काम मिला बर्तन धोने का। अब उसे पैसा कमाना था, और भरी दोपहरी में होटल के बाहर उसको एक बर्तन धोने का मिला। पूरा सुबह से लेके शाम तो बर्तन मांजते मांजते पसीना पसीना हो गया और एकदम हालत खराब। तब जाके उस शाम को उसको 100 रुपये मिले। बड़ा खुश। अब पिताजी हो गया, अब पिताजी कभी मना नहीं करेंगे मुझसे, आज मैंने देखो बताऊंगा मैंने कमाया है। और खुशी खुशी घर पहुंचा, पिता से बोला लो मैंने कमा लिए। तो पिता ने कहा ठीक है तुमने कमा लिए, एक काम करो 10 रुपये मुझे दे दो। उसने बड़े खुश, लो आप देखो आपने मांगा मैं दे रहा हूँ। 10 रुपये दे दिए, और जैसे ही उसने 10 रुपये दिए तो पिता ने क्या किया, उसी के सामने उसके 2 टुकड़े कर दिए, फाड़ दिए। जैसे ही नोट फाड़ा उसको तो आग बबूला हो गया। आपको बताया मैं कितनी मेहनत करके लाया था पैसा, और आपने ऐसे ही फाड़ दिए, आपने ऐसे ही फाड़ दिए। आपको नहीं चाहिए थे वापस कर देते, लेकिन इतनी मेहनत से कमाया पैसा आपने ऐसे मेरे सामने। पिता कहता है कितना दुख हो रहा है ना, जब मेहनत से कमाया पैसा कोई तुम्हारे सामने तुम्हारा पैसा बर्बाद करता है तो कितना दुख होता है। ऐसी तुम मेहनत से हो मेरा पैसे को जब तुम मेरे सामने बर्बाद करते हो तो मुझसे पूछो कितना दुख होता होगा। इसलिए जीवन में एक बार गरीबी आना चाहिए। गरीबी आने से व्यक्ति को अपनी जीवन की वैल्यू, अपने लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैं कहीं भी जाऊंगा किसी को बोलूँगा मेरा काम हो जाएगा। एक बार गरीबी आने दो। जिनको वो दोस्त मान रहा था वे सारे दोस्त ऐसे मुख मोड़ लेते हैं पता भी नहीं चलता। अमीरी में सब दोस्त दिखाई देते हैं। व्यक्ति को ऐसा लगता है अरे ये मेरा ये मेरा साथ देगा, ये मेरा साथ देगा, ये मेरा साथ देगा। तो मैं एक फ़ोन करता हूँ 4 लोग आ जाते हैं। देखो मैं एक फ़ोन करता हूँ 4 लोग मेरे दोस्त आकर बाइक लेके खड़े हो जाते हैं। ये लोग मेरे आ जाते हैं। ये क्यों आ रहे हैं? अभी तुम्हारे पास पैसा है इसलिए। जिस दिन पैसा चला जाएगा फिर 4 में से 1 आ जाए वो ही बहुत होगा। मालूम जी। फिर आचार्य कह रहे हैं कि स्वयं पैसा कमा कर खड़ा होता है, उसको मालूम रहता है मुझे मालूम है कैसे कमाया है। फिर पुण्य का द्रव्य पुण्य में लगाता है। भैया तेरा ये पुण्य नहीं है कि तुझे पैसा मिला है, इस पर्याय में तेरा पुण्य है कि तेरे भाव कैसे हैं। आचार्य ये तुम्हारा पुण्य नहीं कि तुम्हें को पैसा मिला है, इस पर्याय में ये पुण्य है कि तुम्हारे भाव कैसे हैं। यदि तुम्हारे भाव अच्छे हैं, पैसे का सदुपयोग करने के हैं, दान आदि करने के हैं, तो समझना जो तुम्हें पुण्य पैसा मिला है उसका मिलना सार्थक है। और यदि पैसा मिलने के बाद भी भाव नहीं होते हैं तो कह रहे हैं फिर कोई फायदा नहीं।
तेरे पुण्य करने के भाव हैं, ये तेरा पुण्य है। पैसा मिला है ये पुण्य नहीं है, पुण्य रूप परिणाम हो रहे हैं, वो तुम्हारा पुण्य है। द्रव्य तो जगत में बहुत सारे लोगों के पास होता है, क्या शरीर मेरे पास नहीं है? क्या शरीर आपके पास नहीं है? शरीर तो आपको ही मिला है। शरीर तो संतोष जी हमको मिला है, आपको मिला, सबको मिला ना। आपको भी शरीर मिला है, हमको भी गंगवाल जी शरीर मिला ही नहीं आपको? अशोक जी मिला है क्या? नहीं मिला? क्या आत्मा के लिए? हाँ, दोनों मिले। हमें क्या मिला है? सबको ही मिली है, तो इसमें कौन सी नई बात है? शरीर मिलने पर शरीर जो मिला है वह पूर्व पुण्य के अनुसार मिला है। शरीर वर्तमान में होना पुण्य नहीं है, संभल कर सुनना। शरीर जो मिला है पूर्व पुण्य से मिला है, लेकिन इसे प्राप्त कर लेना मात्र पुण्य नहीं है। जो आपको शरीर मिला है वो पूर्व पुण्य आपका पूर्व का था, उदय में आया। वर्तमान में शरीर से आप क्या कर रहे हो ये आपका पुण्य है। अब इस शरीर का आप उपयोग किस तरह से कर रहे हैं? शरीर तो आपको ही मिला है, शरीर हमको मिला है, इस शरीर का हम उपयोग किस तरह से कर रहे हैं ये पुण्य की बात है। शरीर को सबको मिला है, शरीर मिलना कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, वो तो आपका पुराना था तो आपने ले लिया। अब नया क्या किया आपने? नया तो कुछ करा नहीं। इस शरीर का उपयोग आप संयम में भी कर रहे हो, साधना में कर रहे हो, अरहंत की वाणी सुनने में लगा रहे हो, निर्गंतों को दान देने में लगा रहे हो। ज्ञानी ये तेरा वर्तमान का पुण्य है, ये भविष्य में फलित होगा। हर व्यक्ति का को ऐसा नियोग नहीं मिलता है, मंदिर के सामने से निकल जाएगा, सिर झुकाने के परिणाम नहीं होंगे। हर व्यक्ति की नियोग नहीं होती ऐसे। बहुत सारे जीव आते हैं, कई जीव आते हैं, आप लोगों को छोड़ जाएंगे और पीछे पीछे लौट जाएंगे, दर्शन भी नहीं करेंगे। बहुत से परिवार के डिब्रूगढ़ में भी ऐसे कुछ लोग थे, अपने परिवार के सदस्य को, माँ को छोड़ जाते थे बाहर गेट पे, और गेट के गेट निकल गए दर्शन करने। यहाँ भी मिल जाएंगे, छोड़ने आएंगे, पूरा छोड़ देंगे, लेकिन दर्शन नहीं करेंगे। बिल्कुल सामने से निकल जाएंगे, लेकिन मंदिर के दर्शन के भाव नहीं होंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय तनसुखलाल झांझरी, श्रीमती गुणमाला देवी झांझरी, जोरहाट, असम। पुत्र संतोष कुमार झांझरी, पुत्रवधू सरिता देवी झांझरी, पौत्र पौत्रवधू सुमित झांझरी, राखी झांझरी, पर पौत्र रिनय झांझरी, पर पौत्री दिति झांझरी, पौत्री दामाद संध्या छाबड़ा, श्री आशीष जी छाबड़ा, गुवाहाटी, असम। पर दोयता कर्तव्य छाबड़ा, देवांश छाबड़ा, पौत्री दामाद स्नेहा बड़जात्या, श्री नीलेश जी बड़जात्या, गुवाहाटी, असम। पर दोयती यशा बड़जात्या, अनिका बड़जात्या, पर दोयता हित बड़जात्या।